नमस्कार दोस्तों, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक मेंबर हूँ। मैं अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर चुकी हूँ। 2 सीसी करने से पहले बताओ सामने वाले को ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବନି। ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ତ କମ୍ପାନୀ ପहले ही ନଲେଜ ନାହିଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ ବତେଇବୁ। या 2 सीसी करने के बाद प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक प्रोडक्ट ले रही हूँ। पूरा का पूरा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा, ये प्रोडक्ट है फॉरएवर एक्टिव बूस्ट, जिधर लिखा गया है साइट्रस एनर्जी ड्रिंक कार्बोनेटेड कैफिनेटेड बेवरेज। हैं जिसको बार-बार एनर्जी की प्रॉब्लम रहती है, मतलब सुबह से शाम तक एनर्जी नहीं रहती, खाना-पीना सब खा रहे हैं फिर भी एनर्जी की प्रॉब्लम रहती है। तो डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन टुडे एंड दैट इज़ दिस। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का फैब है, ठीक है? फॉरएवर एक्टिव बूस्ट इसका नाम है। अमेजिंग ड्रिंक है पहली बात तो। आपने देखा, उसका बहुत सारे फायदा है जिससे आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। आप ऑफिस में हो या बाहर कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको इनटेक करने से आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये फायदा हमें मिलता कहाँ से है। जैसे आपको पता है कि इसका जो प्राइस है वो है 1 लीटर का 1056 रुपया, जो कि रेगुलर एनर्जी ड्रिंक्स है जैसे कि मॉन्स्टर है, रेड बुल, कोका कोला, ये सारी चीज़ों से वो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 गुना ज़्यादा प्राइस होने के नाते इसका क्वालिटी ज़रूर ही अच्छा रहेगा, है ना? तो देखते हैं कौन-सी चीज़ में ऐसा क्या ख़ास क्वालिटी है जिससे स्टाफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया गया और उसका प्राइस इतना बढ़ा किया गया है। चलिए जानते हैं एनर्जी ड्रिंक के बारे में। एनर्जी ड्रिंक, सारे एनर्जी ड्रिंक का बनाने के तरीका सेम है। एनर्जी ड्रिंक एक कार्बोनेटेड वाटर है। इसका मतलब ये कि वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एडिटिव और एसिडिटी रेगुलेटर को इंजेक्ट करेंगे हाई प्रेशराइज के साथ, तो वो बन जाता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिलाया जाता है शुगर, बहुत सारे फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स। इससे बनता है सॉफ्ट ड्रिंक। अगर सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन के साथ और कुछ एनर्जी प्रीमिक्स मिलाने से वो बन जाता है एक अच्छा खासा एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ दोस्तों, ये सब होता क्या है, ये सब क्या करते हैं, कहाँ से आता है। जब मैंने फैब का इंग्रेडिएंट्स देखा तो मुझे पता चला कि उसका इंग्रेडिएंट्स मॉन्स्टर के इंग्रेडिएंट्स से काफी मिलता जुलता है। जैसे कि फैब में यूज किया हुआ एनर्जी प्रीमिक्स जो आप पा सकते हैं मॉन्स्टर में, फैब में जिससे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में, मॉन्स्टर में भी पा सकते हैं। तो इसमें मुझे कुछ फर्क नहीं मिला। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स का पूरा सच जान लेते हैं जो कि फॉरएवर एक्टिव बूस्ट को बनाता है इतना स्पेशल और इतना ब्रांडिंग। उसमें मिलाया जाता है INS 290। पहले हम जानते हैं ये INS क्या है। INS इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है फॉर फूड एडिक्टिव्स। वो बनाया है WHO ने। ये सिर्फ फूड में एडिक्टिव्स चीजों के लिए बनाया गया है। ये एक कोडिंग है जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या मिलाया गया है, और जो लंबी लंबी नेम्स को हम पढ़ नहीं पाते हैं उसको कोडिंग से हम समझने के लिए INS का प्रचलन किया गया है। तो जहां पर भी आपने INS दिखा आप समझ जाना ये फूड एडिक्टिव्स है जो सिंथेटिकली बनाया जा रहा है। वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं। हाँ, उसका बेस इंग्रेडिएंट्स जरूर नेचुरल चीजें हो सकता है। एडिक्टिव्स हमारे खान पान में स्वाद लाता है और इतना एंजॉयबल बना देता है, लोग उसे छोड़ नहीं पाते और ज़्यादा खाने के मन होता है। वो हमारे ब्रेन में जाकर काम करता है, लत लग जाता है, हम उस खाने के साथ एडिक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि चिप्स जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें भर भर कर आयरस है, जिससे उनको लत लग जाता है कि जो बच्चा थोड़ा सा तीखा खाना भी खा नहीं पाता, लेकिन वो तीखा पूरा तीखा चिप्स खा लेता है क्योंकि वो ही एडिटिव्स जाकर उनका माइंड में खेल खेलता है। बहुत सारे आयरस आपको टैब में मिल जाएगा जो INS 331 ट्रिपल आई है, जिसे हम ट्राई सोडियम कहते हैं, 330 जिसे हम साइट्रिक एसिड बोलते हैं, INS 211 जो सोडियम बेंजोएट है जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। प्रिजर्वेटिव जो कि चीज़ें को गलाने या खराब होने नहीं देता। अगर हम कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ें लाएं तो वो खराब हो ही जाता है,
इसीलिए वो खराब ना हो इसके साथ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। लेकिन वो प्रिजर्वेटिव्स हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा है वो आप खुद ही समझ सकते हो। उसके बाद है INS 445 एंड 419। जो INS 445 है वो है ग्लिसरॉल ईस्टर। ईस्टर एक हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे चीज में स्मेल लाता है और ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है। उसके बाद है INS 419, उस प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी मेंटेन करता रहता है। उसके बाद आया INS 102 जो सिंथेटिक लेमन डाई है दोस्तों, जो लेमन का कलर देता है और इधर लिखा गया है सिंथेटिक। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जो सारे बातें बता रही हूँ ये मेरे खुद के नहीं है, ये हम गूगल से लाए हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा गया है। और इसके साथ जो मुझे मिला इंटरनेट से उससे कैरामेल कलर भी मिलाया जाता है। मैं ये बता दूं, पूरा सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ये सारे ड्रिंक में कैरामेल कलर मिलाया जाता है। चीनी को अगर हीट कर देते हैं वो जो कलर निकलेगा उसे हम कैरामेल कलर बोलेंगे। तो वही कलर के साथ साथ उस एनर्जी ड्रिंक में बहुत सारे चीनी जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वो प्रोडक्ट जो एनर्जी देता है वो कहाँ से आता है। इधर लिखा गया है एनर्जी प्रीमिक्स, टोरिन, इनोसिटोल, कैफीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस और फॉरएवर साइट से मुझे मिला इसमें है गुआराना। ये पूरे चीज को हम समझते हैं। टोरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमें मिलता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से। उसका एक्चुअल सोर्सेस है बुल सीमेंट, पूरा एनर्जी देता है। और जितने सारे बॉडी बिल्डर्स है जो जिम में अपना बॉडी बनाते हैं वो सारे टोरिन का इस्तेमाल करते हैं। टोरिन का अलग सा कैप्सूल भी आता है, पाउडर में आता है। लेकिन फॉरएवर एक्टिव बूस्ट एक वेगान है, उसका सोर्सेस कुछ मात्रा के प्लांट्स में है, जैसे कि ईस्ट, मशरूम, कुछ प्लांट्स हैं जैसे सोयाबीन्स, इससे भी कम मात्रा में टोरिन मिल सकता है। इधर वो ही टोरिन का इस्तेमाल किया गया होगा कि टोरिन प्लांट्स में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है इनोसिटोल। इनोसिटोल एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कैर्ब्स है, जो कि ग्लूकोज से बनता है और वो नेचुरली ह्यूमन के बॉडी से ही मिलता है। लेकिन हम कुछ इनोसिटल फ्रूट्स, ग्रेन्स या नट्स से भी पा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया गया है इधर टैब में। उसके बाद आते हैं गुआराना एंड कैफीन। इधर पैकेट के ऊपर भी है कंटेन कैफीन, लेकिन आप देख सकते हो उसको रिव्यू करने वाले लोग कैसे बोलते हैं कि उसमें ये कैफीन फ्री है। आपको पता चल गया होगा कि ये कैफीन फ्री नहीं है। और with that, इसके जो कैफीन है वो नेचुरल कैफीन है जो कि ग्रीन कॉफी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इधर जो लिखा गया है गुआराना, वो भी एक कॉफी जैसे बीन जो कि अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं, उसका बीज से भी बहुत सारा कैफीन मिल सकता है। दिखा गया है कि कॉफी बीन से ज्यादा गुआराना से हम कैफीन पा सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली आप इधर देख सकते हो, वो ही गूगल बता रहा है कि अगर कैफीन हम नेचुरल सोर्सेस से लाए या आर्टिफिशियली सिंथेटिकली बनाए, बॉडी के ऊपर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अगर हर्बल या नेचुरल बोल दें तो हम कस्टमर के अंदर एक हेल्थ कॉन्शियस को लेकर एक अलग नजरिया बन जाता है। उससे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे नार्कोटिक प्लांट्स मिलता है, जैसे कि आप वीड्स देख सकते हो, गांजा देख सकते हो, पॉपी देख सकते हो, ये सब हर्बल ही है, वो भी प्लांट से लिया जाता है। हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। कैफीन होता है। कैफीन क्या करता है, जो भी बच्चे या कोई आदमी सॉफ्ट ड्रिंक पीता है तो 20 से 30 मिनट के बाद में उसकी आंखें डायलेट हो जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है और ब्रेन से एक हार्मोन सीक्रेट होता है डोपामिन। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डोपामिन सीक्रेट होता है और आपको अच्छा एहसास होता है। जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट के कस लेने के बाद में जब डोपामिन सीक्रेट होता है कुछ देर में उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो डोपामिन थोड़ी देर बाद में
बॉडी के अंदर जब खत्म होता है तो आपको दोबारा क्रेविंग होती है, फिर सिगरेट पीने की, फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीने की। आप उस साइकिल के अंदर घुस जाते हैं और आप अधिक से अधिक सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगते हैं और अधिक से अधिक अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो इसीलिए कैफ़ीन इस्तेमाल का लिमिट्स तो हमारे गूगल में है, लेकिन जब मैंने गूगल को पूछा कि बिना कैफ़ीन से हमारा दिन चल सकता है, तो वो लिखा कुछ इस तरह कि बहुत अच्छे तरह से चल सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी शरीर में हम कैफ़ीन डालें। तो कैफ़ीन की बात हो गया, अब बारी आता है बी कॉम्प्लेक्सेस की। और आपकी एज 20 प्लस हो चुकी है, दैट मींस आपकी बॉडी के अंदर एक विटामिन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गई होगी। दैट विटामिन इज विटामिन B12। जी हाँ, विटामिन B12 एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, हमारे फटीग में, हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में। बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विटामिन B12 हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते नेचर से, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। सो डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज दिस। इसके मेन 4 इंग्रेडिएंट्स दैट इज विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 इसके अंदर डाला गया है। अमेजिंग रिजल्ट से बहुत सारे लोगों को दे रहा है। बी कॉम्प्लेक्सेस हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 जो मेनली एनिमल से ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी हमें मिलता है ज़्यादा करके लैम्प के लीवर और किडनी से। और जिंक के ऊपर जाएं तो मिल्क हाईएस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 है। लेकिन जबकि ये वेगन है, मैंने जब खोजने के लिए कोशिश किया कि विटामिन B12 कहाँ से मिला, मुझे ऐसा कोई भी प्लांट्स नहीं मिला जिससे कि हम विटामिन B12 ला सकते हैं। तो जबकि ये वेगन है, वो क्या खिला रहे हैं वो ही जाने। हम कंपेयर कर लेते हैं फैब से मॉन्स्टर के साथ। फैब एक एनर्जी ड्रिंक है जो फॉरएवर कंपनी से बनता है। मॉन्स्टर एक एनर्जी ड्रिंक है। उसका प्राइस हम अगर देखें तो फैब का प्राइस 1 लीटर का 1056 पड़ेगा और मॉन्स्टर आप 1 लीटर का 357 में पा जाएंगे। और अगर हम 269 ml का फैब लें और मॉन्स्टर ले 249 ml का, कैलोरीज की बात करें तो फैब में 110 कैलोरीज है और मॉन्स्टर में 230 कैलोरीज है। टोटल फैट दोनों में से 0 है। सोडियम फैब में 6% है और मॉन्स्टर में 370 mg है। टोटल कैप्स है 9% और मॉन्स्टर में 58 ग्राम है। शुगर फैब में 22 ग्राम है और एडेड शुगर मिलाकर 40% शुगर है। अभी जमाना शुगर का नहीं है दोस्तों, अभी जमाना हेल्थ कॉन्शियस का है, जो कि हमें 0 शुगर इस्तेमाल करना चाहिए। वही मॉन्स्टर 54 ग्राम यूज करता है। प्रोटीन फैब में 1 ग्राम है, मॉन्स्टर 0 ग्राम है। इनोसिटल दोनों में से है, गुआराना दोनों में से है और टोरिन दोनों में से है और कैफीन दोनों में से है। फर्क इतना है, फैब में कैफीन ग्रीन लीव्स एंड गुआराना से मिलता है, लेकिन मॉन्स्टर में ऑल सोर्सेस से यानी कि सिंथेटिकली प्लस गुआराना और कॉफ़ी से भी मिलता है। और मैं पहले से ही साबित कर चुकी हूँ कि सिंथेटिकली कैफीन और नेचुरल कैफीन में ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद B2, B3, B6, B12 आप देख सकते हो फैब में मिलता है। वही चीज मॉन्स्टर में भी मिलता है, वो भी 2 गुना। आप बताइए दोस्तों, अगर एक रेगुलर एनर्जी ड्रिंक का इंग्रेडिएंट्स फैब का इंग्रेडिएंट्स के साथ मैच हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेगुलर ड्रिंक का प्राइस 357 हो और फैब का 1056 है। इतने सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपको पता चल गया होगा इधर कौन सा चीज हर्बल है, कौन सा चीज हर्बल नहीं है, इसमें कितना सिंथेटिक चीजें हैं और कौन सा चीज हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है। हमारे हेल्थ का ख्याल रखने वाला फॉरएवर कंपनी का ये दावा जो हर वक्त हम सुनते रहते हैं, हमारे ट्रेनिंग में भी है कि ये वो कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। तो इतना सारे सिंथेटिक चीज मिलाकर हम कैसे बोल सकते हैं कि आप हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। फॉरएवर ट्रेनिंग में बता रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, वो जहर है हमारे लिए। लेकिन उससे जहर बोलकर आप खुद ही ऐसे चीजें बनाते हो
इसका मतलब क्या हुआ? बाजार में बहुत सारे कंपनी जहर बनाते हैं जिसमें बहुत सारा जहर है और हम कम जहर बेचते हैं। तो हमारा जहर आप ज़्यादा पैसा देकर पियो और हेल्दी रहो। ये उनका कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। एक बात वो मुझे समझ नहीं आई, यही कि फॉरएवर एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। उसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग सब वो खुद ही करता है। लेकिन वो ही पैकेट में देखो लिखा गया है मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय रियो इनोवेव प्राइवेट लिमिटेड, जिसका फाउंडर मिस्टर राजीव संगोई है, जो 2012 में बनाया गया है। वही वो रियो इनोवेव ऐसा एक कंपनी है जो कि रियो एनर्जी ड्रिंक बनाता है, जिसका 250 ml का कैन 30 से 35 रुपए का आता है। तो अगली बारी कोई गेस्ट आपके घर में आता है, आप उन्हें ये ड्रिंक ऑफर करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप पीना चाहेंगे पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डला है और साथ में ढेर सारी चीनी है, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि कैरेमल जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, साथ में प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट और एसिडिटी रेगुलेटर्स लाइक सोडियम सिट्रेट और स्टेबलाइजर जिसमें डले हुए हैं स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्रिनेट, whose regular intake has been reported to increase the risk of obesity, diabetes, osteoporosis, dental corrosion, hypertension and other ailments. हेल्दी एनर्जी ड्रिंक, हम ट्रेडिशनल एनर्जी ड्रिंक्स को ले सकते हैं, जैसे कि शिकंजी हो गया, नींबू पानी हो गया, कच्चा आम का पन्ना हो गया, छाछ, लस्सी, बादाम का शेक घर में बनाकर, ये सब हम एनर्जी के लिए ले सकते हैं, जिसमें ना कोई कैफीन है ना कोई प्रिजर्वेटिव है। तो दोस्त एक जरूरी बात कि इसमें पूरा बड़े बड़े लेटर में वार्निंग दिया गया है, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन, कंसल्ट ए डॉक्टर बिफोर यूजिंग इफ यू हैव ए मेडिकल कंडीशन। इतना अच्छा कंपनी फॉरएवर खुद ही लिखा है कि डॉक्टर से सलाह ना लेकर ये ना पिए, फिर भी वो सबको पीने के लिए बोल रहे हैं। मुझे भी बोला गया कि ये पियो, उन्हें पता भी नहीं है मेरा मेडिकल कंडीशन क्या है, फिर भी वो बोल रहे हैं पियो। हाँ, मतलब क्या है? ये कोई कंसर्न है और आपके ऊपर बात गया। दोस्तों, मैं पूरी बात आपको बता चुकी हूँ। आप उसे कंज्यूम करें या ना करें, इसे दूसरों को बेचें या ना बेचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।